बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडेक्समी स्कूल्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम 6 क्लास से सेकंड ईयर तक साइंस और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को मुकम्मल लेक्चर सीरीज के साथ लेके आ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंडर हम तमाम एसएनसी की जो न्यू बुक्स हैं उनको ले रहे हैं। आज हम जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट के अंदर मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास 7 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर वो रिवाइज कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिनका किसी वजह से लेक्चर मिस हो गया है या किसी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लास में टीचर्स की मेथोडोलॉजी के साथ नहीं बन सकी। तो ये लेक्चर तमाम किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद होगा। इसके अंदर हम इंशाल्लाह सारी चीजों को डिटेल के साथ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट साइंस क्लास 7। इसमें 4 पोर्शन रखे गए हैं, जिस तरह आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। 6 क्लास में भी 4 ही पोर्शन रखे गए। यहाँ पे 7 क्लास में प्लांट सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी एंड डिजीजेस और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बायोलॉजी पोर्शंस हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल बॉन्ड्स एंड सॉल्यूशंस, ये केमिस्ट्री पोर्शन से रेलिवेंट है। फोर्स एंड मोशन, वेव्स एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, ये फिजिक्स से रेलिवेंट है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे साइंस और अर्थ एंड स्पेस। आज हमने प्लांट सिस्टम्स को डील करना है। प्लांट सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के अंदर, कौन कौन से सिस्टम बनाते हैं, और उन सिस्टम्स में प्लांट्स कौन कौन से प्रोसेसेस को कैरी करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ चीजें दिखाई गई हैं कि एक प्लांट है, उसके अंदर देखिए ये कुछ साल्ट्स हैं, सॉइल है, पानी भी यहीं पे होता है, और ये है वो सरफेस जिसके नीचे ये सब कुछ है, और उसके ऊपर स्टेम है और स्टेम के ऊपर लीव्स हैं वगैरह वगैरह। बाहर क्या हो रहा है, इन लीव्स ने बाहर से ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड भी लेनी है। ऑक्सीजन लेनी है इसने किसी और प्रोसेस के लिए, उस पर हम बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किसी और प्रोसेस के लिए लेनी है, और इन लीव्स के अंदर फूड बनेगी, उसको इसने बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है। और जिस तरह फूड ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसी तरह ये जो साल्ट एंड वाटर है इसको सैप कहते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर को हम सैप कहते हैं, याद रखिएगा। ये सैप जो है ये ऊपर को जाता है और लीफ तक, स्टेम तक, या फिर फ्लावर्स तक पहुंचता है। ये काम कौन सा सिस्टम करता है, फूड को यहां लीव से बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके आने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। ये सारी चीजों को हम बहुत डिटेल से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक चीज को रिकॉल कीजिए, आपने लास्ट क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी कि इस तरह एक प्लांट आपने देखा, वहां पे उसके 2 सिस्टम थे। अपर को हम शूट सिस्टम कहते हैं, और ये जो लोअर पे है इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये फ्लावर है, इसका कोई और काम है, लीफ का कोई और काम है, स्टेम का कोई और काम है, नीचे रूट, इसका कोई और काम है। अपर सिस्टम और लोअर सिस्टम यानी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यूज भी मौजूद हैं। लीफ का ये होता है, स्टेम का ये होता है, और रूट का ये होता है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। 1.1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, रूट सिस्टम। Roots are the underground parts of the plants, forming a system specialized for absorption of water and minerals from the soil. Root क्या काम करती है, पहला फंक्शन इसका ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, दूसरा इसने ट्रांसपोर्ट भी करना है अपर पार्ट्स को, ठीक है। अब रूट की कंपोजिशन या इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सबसे बड़ी रूट होती है इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, टैप रूट भी यही होती है। इसके ऊपर जो ब्रांच होती है इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, इसके ऊपर जो ब्रांच होगी वो टर्शरी रूट कहलाएगी, और इसके ऊपर जो इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये सारी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिस तरह अभी बात कर रहा था कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, इसको आपने लाजमी रीड करना है।
टैप रूट, ठीक है। और जहां पे जो रूट हेयर्स होती हैं वो ज्यादा इलोंगेट करती हैं, ये उसको हम मैच्योरेशन रीजन कहते हैं। रूट हेयर्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये एपिडर्मल सेल से बनती हैं। और जिन रूट्स के ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं मौजूद होते हैं, इनको यहाँ पे फाइब्रस यानी फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट का थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया। जो टैप रूट होती है वो मेजर एक टैप नजर आ रही होती है और उसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं। जो फाइब्रस रूट्स हैं वो छोटी छोटी रूट बराबर ही होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टैप रूट में और फाइब्रस रूट में फर्क भी देख लें कि जो रूट्स ऑलमोस्ट इक्वल फाइबर्स टाइप जो रूट्स होती हैं बारीक सी उनसे बनती है तो उसको हम फाइब्रस कहते हैं, और जो मेन रूट और उसके बाद फिर ब्रांचेस इस पैटर्न पे चलती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। याद रखिए जब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ना है तो आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है। ये बायोलॉजिकल पोर्शन है और साइंस के पोर्शन आपको आइडिया भी होगा कि ये जब तक आप डायग्राम बनाकर उसको समझते नहीं हैं या उसको बुक के साथ या किसी और गाइड के साथ आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बनाकर अपने आप को जो है उसमें समझने के काबिल नहीं बनाते, सिर्फ पिक्चर को देखते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, तब तक आपको ये साइंस की चीजें समझ नहीं आती। लिहाजा आपने सबसे पहले इसको ड्रा करना है, ठीक है। और इसको ड्रा करने का सादा सा तरीका कि आपने पहले ये दरमियान वाला हिस्सा बना लेना है, ठीक है। इसके ऊपर ये सेल्स की टाइप्स को पूरा करें, ठीक है, किस तरह है। उसके बाद आप बाहर जाएं, बजाय इसके कि आप यहां से शुरू करें और दरमियान वाला एरिया आए ही ना और निचली वाल भी आप यहां पे लेके आ जाएं। इस डायग्राम को आपने दरमियान से बनाना स्टार्ट करना है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी टाइप के सेल हैं। द मेन पार्ट्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आर एपिडर्मिस। एपी मीन अपर, ये आपने 6 में भी पढ़ा होगा। और डर्मिस होता है डर्मल या डर्म से वर्ड निकला है, ठीक है, स्किन कहते हैं। तो ये जो रूट की सबसे ऊपर वाली स्किन समझ लें, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस अपर स्किन। उसके बाद ये वाला एरिया इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद एक लाइन आती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप जड़ को काट के देखिए तो जहां से पानी निकल रहा होता है उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर में से उसके ऊपर भी एक तह होती है, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर क्या है, अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बात की थी कि रूट्स के अंदर सिस्टम मौजूद है पानी और मिनरल्स को जमीन से लेकर पौधे के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना, वो भी चीजें इसी सर्कल के अंदर मौजूद हैं। और फिर हमने बात की थी जो लीव्स के अंदर फूड बनती है, ग्लूकोज बनता है या किसी भी और टाइप में फूड बन रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है लीफ के अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वहां तक ले जाने के लिए, तो वो सिस्टम भी इस सर्कल के अंदर मौजूद है। अभी हम उसकी बात करते हैं। ये देखें जाइलम के सेल्स हैं, ये वाला जाइलम हिस्सा, ये जाइलम का हिस्सा होगा ना, ये जिसको मैंने एनसर्कल कर दिया। इसके अलावा जो पार्ट है इसको हम फ्लोएम कहते हैं। ये फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जाइलम जो है ये वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इनसाइड द रूट जो स्ट्रक्चर है उसको भी देख लें, इनके पार्ट्स को थोड़ा सा मजीद एक बार देख लें कि जो आउटर पार्ट होता है जाइलम के पैटर्न का उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो इनर पैटर्न होता है, इनर साइड होती है, उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। और जो बिल्कुल दरमियान में होती है इसको हम पिथ कहते हैं। और एंडोडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है उसको हम पेरिसाइकल, ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको देखिए। ये जो हम ऊपर से जिस तरह आप ये बुक देख रहे हैं या मैं ये देख रहा हूं, तो ऊपर से हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं इस तरफ से, इस तरफ से, ठीक है। और अपर साइड से देखिए रूट किस तरह की होती है। ये देखें यहां पे ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इसी तरह ये जिस तरह मैंने ये वाला पैटर्न बनाया था, ये जरा आप गौर से देखें, ये सेम पैटर्न है।
और इसके अलावा ये जो है ये फ्लोएम हो गया, और पेरेन्काइमा सेल का कॉर्टेक्स ये वाला देखिए, ये वाला कॉर्टेक्स ऊपर, जो ये हमने कॉर्टेक्स की बात की थी, ये वाला, और ये रूट हेयर्स हैं, और ये देख लें दरमियान में यहाँ पे जाइलम और साइडों पे फ्लोएम है। और ये जहां पे जाकर ये क्लोज हो रहा है ये सारा सिस्टम, या जहां से रूट हेयर्स इसको ये सारी कलेक्शन दे रही हैं, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। असल में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से, ये ग्रोथ का काम करते हैं, ये जड़ भी आखिर बढ़ती रहती है ना, तो ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये ग्रोथ के लिए ये वाला पार्ट यूज होता है। आई होप कि आपने रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। अब वो सारी चीजें जो अभी हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, एपिडर्मिस का क्या काम है, ये आपने लाजमी रीडिंग करनी है, इसने एक्चुअल में सपोर्ट देनी होती है और प्रोटेक्शन देनी होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स ने क्या करना होता है ये भी देख लें, वाटर और मिनरल्स को इसने एब्जॉर्ब करना होता है। एंडोडर्मिस ने क्या करना होता है, इसने भी एक्चुअल में इनर जो मोस्ट उसका पार्ट होता है उसके अंदर इसने चीजों को रेगुलेट करना होता है कि किसी चीज को बाहर नहीं निकलने देना। वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर होता है ये लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम उसके अंदर होता है, वेस्कुलर सिस्टम, ये हम बाहर से अंदर को जा रहे हैं ना। सबसे ऊपर आ गई नंबर 1 पे एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आती है कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद जो लेयर आती है वो एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम एक ही बात है। वेस्कुलर सिस्टम में दो टाइप के मजीद सिस्टम है, जाइलम का और फ्लोएम का, ठीक है। ये हो गया वाटर एंड मिनरल के ऊपर, और ये हो गया फूड के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। यानी फूड के ऊपर इसकी ड्यूटी समझ लें। अच्छा, ये टीचर गाइड है यहाँ पे कि बच्चों को आपने फैसिलिटेट करना है कि कौन कौन से जो सेल्स हैं या कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एरियाज हैं उनका कौन कौन सा फंक्शन है, ये पिक्चर दी हुई है। यानी कि अगर इस तरह वाटर मौजूद है, वाटर के बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर जाकर ये पानी पहुंचता है जाइलम तक। ये इसको ये वाली रूट हेयर इधर मैग्नीफाई की गई है। बच्चों को आप इस तरह से इस चीज को समझा सकते हैं। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है कि आपने हर्बेशियस प्लांट उसको बच्चों को जो है वो बताएं और उनको आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटें। उसके बाद आपने स्लाइड बनानी है। उसके बाद आपने एग्जामिन करवाना है बच्चों से माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर। तो आई होप कि आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप जरूर होगी, नहीं तो आप हाई हिस्सा जो आपके स्कूल में होगा वहां से आप इसको मैनेज करके किसी भी जो हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट में इसलिए कह रहा हूं या बुक वालों ने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसको एग्जामिन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। उसको काटना है आपने, ट्रांसवर्स सेक्शन छोटा सा काट के आप स्लाइड के ऊपर रखें और ये सारी चीजों को आप बच्चों के से एग्जामिन करवाएं। ये एक्टिविटी पॉइंट नंबर 1.2 थी। लेट्स मूव टू द शूट सिस्टम 1.1.2। वो वाला एरिया जो सॉइल्स के ऊपर ग्रो करता है प्लांट का, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सारी चीजें शूट सिस्टम बनाती। ये स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस make the shoot system. Here we will discuss them, stem and leaves. हमने सबसे पहले स्टेम को देखना है। जिस तरह हमने रूट को पढ़ा है अभी, तो बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन स्टेम की और रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मिलती जुलती होगी। कुछ टाइप के सेल ज्यादा होंगे, बाकी अंदर वाली चीजें ऑलमोस्ट सेम होंगी, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रूट में हो रहा होता है और वही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम स्टेम में भी हो रहा होता है।
जाहिर है अगर वाटर और मिनरल जो हैं अगर अप जा रहे हैं तो वो स्टेम के अंदर भी होंगे और रूट के अंदर भी होंगे, और फूड अगर अपर पार्ट से या लीव से बाकी पार्ट्स की तरफ प्लांट को जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो वो जाहिर है स्टेम के अंदर भी होगी और रूट के अंदर भी होगी। अब डिफरेंस इनकी अपर लेयर्स का थोड़ा सा होगा, क्योंकि बाहर जो स्टेम होता है उसको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसने पूरे प्लांट को संभालना होता है। लेकिन जो रूट होती है उसने जमीन के अंदर ग्रो करना होता है और उसकी अपर जो कुछ लेयर्स हैं वो मिसिंग होती हैं, वो अभी हम उनके ऊपर बात करते हैं। वो जरा आपने देख लेना है कि ये कुलन कायमा, क्लोरन कायमा और पेरन कायमा, ये तीन किस्म के सेल्स की ये तय है, ठीक है। इसके अंदर आपने देख लेना है ये मिसिंग है रूट के अंदर। स्टेम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। Vascular bundles यानी xylem and phloem run through stem to leaves for transport of material within the plant body। अब ये बात पहले हो चुकी है कि जाइलम जो है वो फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू अपर पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से बाकी पार्ट्स की तरफ। इसके अंदर भी देख लें जरा, पिथ उसी तरह है, ये समझ लें कि इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ट्रांसवर्स सेक्शन था, इस ट्रांसवर्स सेक्शन का छोटा सा पीस काट के आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये देख लें एपिडर्मल हेयर है, स्टेम के ऊपर होते हैं। उसके बाद क्यूटिकल, ये वाली क्यूटिकल जो है ये लीफ के ऊपर भी मौजूद होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एपिडर्मिस आती, एपिडर्मिस ये स्किन, उसके अंदर कोलन कायमा, फिर क्लोरन कायमा और फिर ये पेरन कायमा। ये तीन टाइप के सेल, ये व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, फिर ये ग्रीन नजर आ रहे हैं, फिर व्हाइट नजर आ रहे हैं। ये तीन टाइप के सेल्स जो हैं वो रूट्स के अंदर मिसिंग होते हैं, याद रखिए। उसके बाद ये एंडोडर्मिस आ गई, ये वाली स्किन। उसके बाद बंडल्स आ गए, उसी तरह बंडल्स हैं। ये फ्लोएम की थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज है और कंबाइंड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जाइलम, फंक्शन सेम है जाइलम का भी और फ्लोएम का भी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ स्टेम बना दिया गया है, कुदरत ने बना दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं लीफ की तरफ। अब लीफ क्या है? लीफ एरियल पार्ट्स में ही आता है, और जब स्टेम और इसकी ब्रांचेस ग्रो करती हैं तो इनके एंड पे लीफ मौजूद होते हैं, और उसके साथ यही वो बॉडी पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं सनलाइट के लिए और एयर के लिए, क्योंकि इनको यूज किया जाता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, इन्होंने वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाना है, और रेस्पिरेशन करने के लिए इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये जो बाहर वाला एरिया है इसको हम मार्जिन कहते हैं, जो दरमियान वाली मेन सप्लाई लाइन है इसको हम मिड रिब कहते हैं, मिड रिब, और इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, और वो वाली डंडी जिसके ऊपर ये लीफ लगा हुआ होता है उसको हम पेटियोल, पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। पत्ते को चौड़ाई के रुख काटिए, चौड़ाई का रुख ये नहीं होगा, अब इस तरह काट के आप इस तरफ से इस पत्ते की जो मोटाई है, इसकी जो विड्थ है उसको देखिए, तो आपको इस तरह का नजर आएगा। इसको काटकर इसका छोटा सा पीस लेकर इस तरह नजर आएगा। ये पत्ते की मोटाई समझें, लंबाई चौड़ाई नहीं है ये भी उसी तरह का सिस्टम है। क्यूटिकल इसकी ऊपर वाली लेयर है, जिस तरह स्टेम के ऊपर क्यूटिकल था। इसके अंदर जो स्टेम में तो थे ना ये कोलन कायमा, क्लोरन कायमा और ये पेरन कायमा, यहां पे मीजोफिल सेल हैं। मीजोफिल दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो लीफ की अपर साइड पे होते हैं वो होते हैं पैलीसाइड म्यूजोफिल, वो जरा ज्यादा टाइट फॉर्म में होते हैं, ये देख लें करीब करीब है।
और वो वाले मीजोफिल के सेल्स जो लोअर पार्ट्स में होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि लीफ ये अपर पार्ट है, ये उसी तरह काट कर इसको रखा गया है, और ये इसका लोअर पार्ट है, ये वाला। यहां पे कुछ स्पेसेस ज्यादा होती हैं, इनको हम स्पॉन्जी मीजोफिल सेल कहते हैं। इसमें भी उसी तरह वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये जाइलम हो गया और ये वाला फ्लोएम हो गया। ये एयर स्पेसेस रखी जाती हैं, रेस्पिरेशन भी होनी है, और यहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को चाहिए होती है फूड प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑक्सीजन इसको चाहिए होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी ये वाला जो एरिया है, ये पोर्स होते हैं यहां पे, जहां से पानी के वेपर्स की फॉर्म में निकलता है या एंटर होता है, या एयर एंटर होती है, या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड समझ लें। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे अभी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ये थोड़ा सा एक बड़ी पिक्चर बना के उसने बड़े सादा से अंदाज में समझाया हुआ है। इस चीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात कर भी चुके हैं कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर कट एक पिक्चर बना दी गई है कि किस तरह ये काम हो रहा है। तो ये देखिए, ये एक स्टेम है, ये लीफ है, ये नीचे रूट्स हैं। अब ये रूट्स, सॉइल, ये दो इन्होंने कहा कि यहां पे रूट्स होती हैं और सॉइल के अंदर होती हैं। यहां से वाटर एंड मिनरल्स इधर को जा रहे हैं। ये उसने लिख दिया कि जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स, रूट से अप जा रहे हैं। ये लीफ को पहुंच गए, लीफ को भी पानी भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, ऊपर को भी जा रहे हैं। बाकी भी इधर कोई लीफ होंगे जाहिर है, ऊपर जाके कोई और भी ब्रांचेस भी होंगी, फ्रूट भी होगा। हर चीज तक वाटर एंड मिनरल्स ने पहुंचना है। अब आ जाते हैं फ्लोइंग का। फ्लोइंग का काम कहां से स्टार्ट होता है? ये फूड बनती है लीफ के अंदर और ये ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती। ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट होगी रूट्स की तरफ भी, रूट की तरफ भी जाएगी और ऊपर शूट की तरफ भी जाएगी। यहां आपके और ब्रांचेस होंगी, उस तरफ भी जाएगी। तो ये एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर थी जो बुक के अंदर दी गई है। अब देखते हैं मजीद डिटेल के साथ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। कंडक्शन, कंडक्शन कहते हैं ये एक जगह से इन चीजों का दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट पेज पे भी ये पिक्चर बनी हुई थी कि ये सॉइल है, इसके अंदर वाटर है, ये रूट हेयर है, यहां से पानी एंटर हुआ, कॉर्टेक्स में स्टोर हुआ, एंडोडर्मिस में पहुंचा, उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल का पहला पार्ट यानी जाइलम स्टार्ट हो गया, उसके अंदर ये चीज इस तरह घूमना शुरू हो गई और ऊपर बाकी पार्ट्स की तरफ चली गई। यहां पे पानी जब आया तो पत्ते के अंदर या लीफ के अंदर मौजूद थी ये स्पेसेस। इन स्पेसेस से जो फालतू पानी है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया। इस प्रोसेस को, ये जो इवेपोरेशन हो रही है, इसका नाम ट्रांसपायरेशन रखा गया है। ये सारा काम जो अभी मैं आपको यहां पे बता रहा था, ये आपने इसमें रीडिंग के साथ पढ़ना है कि डिफ्यूजन होती है इस पानी के और मिनरल के अंदर जो मिक्सर बना हुआ है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस का नाम है, उससे फिर आता है ये जाइलम तक और जाइलम इसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपने रीडिंग खुद करनी। दूसरी चीज होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखिए, मिनरल एंड वाटर की ट्रांसपोर्ट का नाम कंडक्शन रखा गया है, तो कल को एग्जाम में कंडक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। फूड की जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, इसके अंदर कौन सी टाइप्स होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज या सक्रोज वगैरह बन सकते हैं, कोई भी टाइप जो फूड की डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो एंटर होती है फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर। ये जरा इसको समझिए, ये लीफ है, इसके अंदर ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं,
ये कनेक्टिव सेल हैं, इनको कंपेनियन सेल कहते हैं। ये वाले सेल दरअसल लीफ और फ्लोएम के दरमियान राब्ते का काम करते हैं, राब्ते का काम करते हैं। ये जाइलम हो गया, सेपरेट है। यहां से जाइलम और फ्लोएम के दरमियान थोड़ा थोड़ा पानी का एक्सचेंज होता रहता है। जहां कहीं खुराक या फूड को इसकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है तो पानी खुद ब खुद इधर मूव करता है। ये फूड जो है ये फ्लोएम की ट्यूब तक पहुंची, ये सीव ट्यूब है इनका नाम, ये याद रखना। ये वाली जो ट्यूब्स है ना, ये वाली, इनको सीव ट्यूब कहते हैं। अच्छा, यहां से लीफ से ये जो डॉट्स हैं ये मॉलिक्यूल समझ लें ग्लूकोज के, ये ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गए, ये रूट तक गए। रूट में फिर कंपेनियन सेल आएगा जो राब्ते का काम करता है, इनके दरमियान राब्ता कायम करता है। तो यहां से फिर ये रूट तक आपकी ग्लूकोज या कोई भी फूड की फॉर्म जो है वो पहुंच गई। अब अगर आपने बीट जो है या फिर कोई भी ऐसी फूड जो टोटल ही रूट से हम हासिल करते हैं, तो उसमें आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि वो उसकी स्वीटनेस जो है वो बताती है कि यहाँ पे ग्लूकोज या कोई मीठी चीज मौजूद है। तो वो कहां से आई है? दरअसल वो लीफ से आई थी इस प्रोसेस के तहत। इसकी रीडिंग भी आपने खुद करनी है, प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लीफ को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मजीद देखते हैं। मैंने कहा था बाकी हमने सारा स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन वो जो पोर्स हैं जहां से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वेपर्स का को एक्सचेंज किया जाता है, वो हमने अभी देखना है। तो वो हम स्टोमेटा में देखते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? इस सुराख का नाम स्टोमेटा है। ये इस लीफ की लोअर रीजन में होता है, अपर में भी होगा लेकिन लोअर में ज्यादा होगा। लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हेल्प इन absorption ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ सरप्लस ऑक्सीजन। यानी जाहिर है जब फूड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दो चीजों को यूज करके लीफ के अंदर फूड बनती है। तो ऐसे समझ लें C6H12O6 और कुछ ऑक्सीजन जो है वो खारिज की जाती है, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन खारिज करनी है, सरप्लस ऑक्सीजन, वो इन पोर से होती है। इस पोर को हम अगर मजीद एक्सप्लोर करें तो इस तरह का होता है, ठीक है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और लीफ के अंदर से जो सरप्लस ऑक्सीजन है वो डिस्चार्ज करनी है, या फिर वेपर्स को डिस्चार्ज करना है। वो वाले वेपर्स, वो जो पानी हमने रूट से लिया था, आपको पता है कि 99% वाटर जो है वो सिर्फ रूट से मिनरल्स को ऊपर लेके जाने के लिए काम आता है। पौधा जो है वो सिर्फ 1% पानी यूज करता है। 99% पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और बाद में इवेपोरेशन उसकी हो जाती है थ्रू लीव्स, पोर्स। ये वाले वो पोर्स जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके दो सेल जो होते हैं इनको गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कुदरत का निजाम है कि जब पत्ते के अंदर पानी सरप्लस होता है तो ये जो है वो हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर पानी की मिकदार कम होती है तो ये इस तरह से इनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है और ये पोर खुल जाते हैं और वेपर्स भी यहाँ पे एंटर हो जाते हैं जिनको प्लांट जो है वो यूज या यूटिलाइज कर सकते हैं। चलें जी, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम अगले पोर्शन पे बात करेंगे फोटोसिंथेसिस पे। आज का जो हमने टोटल कवर किया है, इसको आपने अगर समरी के फॉर्म में देखना है तो यहां से हम देख सकते हैं। हमने एक तो बात की है रूट सिस्टम की, उसके हमने टोटल स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने शूट सिस्टम को देखा, फिर हमने उनके डायग्राम को लेबल किया, फिर हमने देखा कि कौन कौन से सेल्स का रूट में और शूट में डिफरेंस है, फिर हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की, फिर हमने इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ का उसको देखा, और जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये जो सेल्स काम कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स को और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको हमने देखा।
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और इससे रेलिवेंट चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।